दो तीन बातें बीजेपी के लोगों के मिजाज में अक्सर रहता है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। जिस मुल्क में सारे हिंदू हों, फिर हिंदू राष्ट्र बनने की बात और हिंदू राष्ट्र को खतरा किस बात का? जब 20% ही केवल मुसलमान मान लीजिए पूरे मुल्क में है, तो 110 करोड़ को डर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये गुलाब ही ऐसी है जो खूबसूरती की प्रतीक है, कांटों से भरी हुई है, पर इसकी खूबसूरती और फूलों का राजा भी यही कहलाता है। लेकिन उस गुलाबों के बीच नफरत बहुत है मैम देश में। तो इसीलिए तो राहुल गांधी ने ये संदेश दिया है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा होता है। खुद माली नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा होता है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा होता है। सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा होता है। देश चलाने के लिए हम जिसे जो चीज दिए थे धन के तौर पर, वो उसे बेच दिया तो धन का खतरा है ना मैडम। सड़कों को बैठकर इज्जत की भीख मांगती है और तुम दुनिया में घूम घूम कर इज्जत तलाश करते हो। जब से राहुल गांधी का आगमन पटना में हुआ है, कांग्रेसियों में एक अलग ही उत्साह देखी जा रही है। सभी कांग्रेसियों में राहुल गांधी दिख रहा है, सभी कांग्रेसियों में प्रियंका गांधी दिख रही हैं। बातचीत करते हैं, हमारे साथ शकील अहमद जी हैं बातचीत करने के लिए। शकील अहमद जी, आज राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे सबको यहाँ पे आया हुआ था, क्या क्या बातें हुई? देखिए, उन्होंने साफ संदेश दिया है पूरे देश को, केवल बिहार प्रदेश को नहीं, पूरे देश को। आज राहुल जी ने ये संदेश दिया है कि हम सब विपक्ष, और विपक्ष की जो आज ये बैठक है, हम सारे विपक्ष मिल करके बीजेपी को हटाने का काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को भगाने का काम करेंगे। जहाँ तक सवाल है, दो तीन बातें बीजेपी के लोगों के मिजाज में अक्सर रहता है। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। क्यों हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत है क्या? हमको हिंदू राष्ट्र से दिक्कत नहीं है। जिस मुल्क का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस मुल्क का चीफ जस्टिस हिंदू हो, जिस मुल्क में गवर्नर हिंदू हो, जिस मुल्क में सारे हिंदू हों, फिर हिंदू राष्ट्र बनने की बात और हिंदू राष्ट्र को खतरा किस बात का? जब 20% ही केवल मुसलमान मान लीजिए पूरे मुल्क में है, तो 110 करोड़ को डर क्यों लग रहा है? केवल 110 करोड़ को मुसलमानों का भय दिखा करके शैतानी सरकार चलाना चाहते हैं और हिंदुओं को धोखा देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को हिंदू कहलाने का हक नहीं है। क्यों? इसलिए इसलिए हक नहीं है कि अगर सीता जी का हरण नहीं होता तो लंका का दहन नहीं होता। सीता इसी धरती की थी, ये सीतामढ़ी की धरती पर पैदा होने वाली सीता थी। रावण ने ये गलती किया, रावण से बड़ा कोई विद्वान धरती पर नहीं था, लेकिन रावण ने ये गलती की कि सीता जी का हरण करके ले गए। और सीता जी का जब हरण करके ले गए तो सीता जी को आज़ादी दिलाने के लिए भगवान राम आगे बढ़े, उनके साथ लक्ष्मण भी थे। जब गए आज़ादी दिलवाने के लिए, युद्ध हुई तो मेघनाथ भी मारे गए और कुंभकर्ण भी मारे गए, और भगवान रावण का भी भगवान राम ने वध किया। तो एक महिला के लिए लंका का दहन हो गया, सोने की लंका जला दी गई, लंका का वध हो गया। आप कहते हो भगवान राम। अरे भैया, तुम क्या कर रहे हो? कहते हो कभी मुझको गंगा बुला रही है, कभी जमुना बुला रही है। मैं कहता हूँ अरे नादान, न तुझको गंगा बुला रही है न जमुना बुला रही है। अरे चला जा अहमदाबाद, तुझको तेरी बीवी बुला रही है। बीवी बुलाए? बीवी तो तलाक दे छोड़ दिए हैं। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ वो हिंदू नहीं है। हमारे हिंदू, अगर कोई अपनी बीवी को छोड़ देगा तो हिंदू नहीं होगा। क्योंकि हिंदू संस्कृति में ये होता है जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जब आप जय जय सीताराम करते हो तो जय श्री राम पहले बोलते हैं, तो यही ना उसकी गड़बड़ी है। माँ को भूल जाते हैं और उनको याद करते हैं। पहले माँ को तो करो, जय जय सीताराम तो करो। पहले तो ये मान लो कि महिलाएं इस मुल्क में महान है। भगवान राम ने महिलाओं को महान माना है, हमारी धरती ने महिलाओं को महान माना है, तब तो जय जय सीताराम कहा है। पहले सीता कहा है, तब बाद में राम कहा है। इसलिए वह जो अपनी पत्नी को संभाल के नहीं रख सकता, सीता जैसी पत्नी को वो छोड़ करके उसके बाद उसको हिंदू कहलाने का हक है। ये कोई जरूरी है जो अपनी पत्नी को नहीं संभाला, अपने परिवार को नहीं संभाला, और देश नहीं संभाल सकता है? यही तो देश तो संभाल रही है, सारी दुनिया देख रही है कि मक्कारी से देश संभल रहा है। कहते हैं अमेरिका में बड़ी ढोल बज रही है, फलानी जगह ढोल बज रही है। ये सबको भगाए क्यों है? आलबीए, मालवीय, चौकसी, तोकसी सब काहे भागा है? ये इनके विदेश के ऑर्गेनाइजर हैं और वहाँ इनका ऑर्गेनाइज करते हैं, और यहाँ जय श्री राम के नाम पर वोट मांगने की बात करते हैं। अभी तो कहा, अभी तो हनुमान जी की बात किया। हनुमान जी का गदा चला जो कमर टूटा हुआ है,
सीधा नहीं हुआ अभी तक। किसका कमर टूटा हुआ है? भापुआ और भाजपा का और मोदी जी का तो खास के। उनका कमर तो सीधा है। चल मोदी गए थे अमेरिका। तो पहले राहुल जी अमेरिका आए हैं, तो उसके बाद कुछ अपना ये ठीक ठाक करवाने गए हैं। अच्छा। पहले राहुल जी गए अमेरिका। राहुल गांधी क्यों गए थे? अमेरिका उन्होंने बुलाया, भारत की बात को उन्होंने रखा। जो ये झूठ बोलते हैं वो जाके सच बोले, क्योंकि इनके झूठ की दुकान है, उनकी सच की दुकान है। अमेरिका में भी सच की दुकान वो खोल के आए इनके झूठ की दुकान को बंद करने के लिए। तो जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी जी का, बगैर गांधी के ये मुल्क आजाद नहीं हुआ था। अब बगैर गांधी परिवार के भाजपा नहीं भागेगा। उस समय जब अंग्रेज भागा तो गांधी परिवार से, आज भी मोदी भागेगा, उसकी जवाबदेही है गांधी परिवार पर। मोदी की तुलना अंग्रेजों से कर रहे हैं आप? अंग्रेज इनसे कुछ बेटर थे, इनसे कुछ बेटर थे अंग्रेज। ये अंग्रेज से ही बदतर डिवाइड एंड रूल की राजनीति भी कर रहे हैं। बुद्धिस्ट को जैन से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, उससे लड़ाओ, पाकिस्तान के नाम पर लड़ाओ, मंदिर के नाम पर लड़ाओ, मस्जिद के नाम पर लड़ाओ, गुरुद्वारे के नाम पर लड़ाओ, चर्च के नाम पर लड़ाओ। ये कर क्या रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भैया, हिंदू राष्ट्र अगर ये बेहुदापन वाली बातें है, ये झूठ है। देश का संविधान 110 से अधिक करोड़ हिंदू आपसे मतलब खुश नहीं रहे। भैया 110 करोड़ जो कर्नाटक में वोट किया वो हिंदू नहीं थे, जो हिमाचल में वोट किया हिंदू नहीं थे, जो बंगाल में ममता को वोट दिया हिंदू नहीं थे, जो केजरीवाल को पंजाब में वोट दिया वो हिंदू नहीं थे, जो दिल्ली में वोट किया वो हिंदू नहीं थे। जहां इनकी सरकार नहीं है, 15 जगह गैर भाजपाई सरकार है, तो क्या वो हिंदू नहीं है? वो सब मुसलमान हैं। बोलिए, वो सब हिंदू हैं। क्या नाम? केवल एक ही मामला है कि लोगों को बरगलाना है, और लोगों को बरगला करके लड़वा करके राज करना चाहते हैं। लेकिन इस देश की जनता आपका क्या नाम है? तमन्ना खान। क्या आपको चाहिए 2024 में? हिंदू राष्ट्र चाहिए कि मंदिर मस्जिद चाहिए कि शिक्षा चाहिए कि रोजगार चाहिए कि बेरोजगारी मतलब खत्म करना हो? क्या चाहिए? देखिए, न हिंदू राष्ट्र की बात करना तो बेवकूफ़ी है, और ये मोदी जी हिंदू राष्ट्र का जो नारा दे रहे हैं, ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। देखिए, न मंदिर खतरे में है, न मस्जिद खतरे में है, न गीता खतरे में है, न कुरान खतरे में है। आज अगर खतरे में है तो हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है। आज अगर खतरे में है तो हिंदुस्तान की शान खतरे में है। और आज ये मोदी जी जो है ना, ये केवल जो है ना, ये नीरव मोदी, ये मोदी, वो मोदी, जितने गुजरात के मोदी हैं, बस केवल उनको फायदा पहुंचाते हैं और हिंदुस्तान को लुटवा करके विदेश में भगाने का काम करते हैं। कौन काम करता है? ये नरेंद्र मोदी करता है। और ये मोदी जो है, ये सारे गुजराती ही है ना जी। ये सारे गुजरातियों को ये खुली छूट दे दिया, और सारे गुजराती, आपको नहीं नजर आ रहा है कि सारे गुजराती जो है ना, कभी स्टेट बैंक का पैसा लेके भाग रहा है, कभी LIC का पैसा लेके भाग रहा है, पूरे देश के को लूट करके। और कोई जो है ऑस्ट्रेलिया भाग रहा है, तो कोई अमेरिका भाग रहा है, सारे के सारे विदेश भाग रहे हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतू हाथों सिंह में निशा गुलाब है। लिए हैं, क्यों? क्योंकि ये गुलाब ही ऐसी है जो खूबसूरती की प्रतीक है। कांटों से भरी हुई है, पर इसकी खूबसूरती और फूलों का राजा भी यही कहलाता है। लेकिन उस गुलाबों के बीच नफरत बहुत है मैम देश में। तो इसीलिए तो राहुल गांधी ने ये संदेश दिया है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, नफरत की दुकान बंद लेकिन करने उस आए हैं। मोहब्बत के दुकान में लोग नफरत बांटने चले जाते हैं कहीं ना कहीं। इस बातों को मैं अपनी कुछ जज्बाती बातों से आपको उल्लेख जी, करूंगी, बताइए। और इस उल्लेख को मैं जनता की आवाज़ समझ के आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, और जन जन तक जाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सके तो शीर्ष तक भी ये बातें जाए। देखिए, अगर माहौल जहरीला हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा होता है। खुद माली नोच डाले फूलों को तो चमन को खतरा होता है। औलाद निकम्मी हो जाए तो धन को खतरा होता है। सरकार निकम्मी हो जाए तो वतन को खतरा होता है। आप कौन सी औलाद को निकम्मी बता रही है? कौन सी सरकार को मतलब खतरा बता रही है? भाई, हमारा रेलवे बिक गया, हमारा LIC बिक गया। औलाद कौन है भाई? देश चलाने के लिए हम जिसे जो चीज दिए थे धन के तौर पर, वो उसे बेच दिया, तो धन का खतरा है ना मैडम, है ना धन का खतरा। हर जानो बदन को खतरा होता है। कोविड की स्थिति आपने देखा होगा, कैसा माहौल जहरीला था। और कुछ चंद शब्दों में बात बताती हूँ, क्योंकि सरकार का बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि साजिश और सियासत तलाश करते हो। सिर्फ
बेशर्मी बेशर्मी की ताकत तलाश करते हो। घर की बेटियां सड़कों को बैठकर इज्जत की भीख मांगती है और तुम दुनिया में घूम घूम कर इज्जत तलाश करते हो। महिला परवानों की बात कर रही हैं आप, जी हाँ, जो जंतर मंतर पे बैठी हुई जी हैं। हाँ, बिल्कुल वही। एक शब्द मोदी के हाँ मुंह से तो नहीं निकला कुछ उनके बारे में। यही तो विडंबना है। उन्हें ये पता नहीं है कि इस देश की आधी आबादी महिलाओं की है। अगर ये आधी आबादी ने अपना रंग छोड़ दिया तो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये जो बिहार की भूमि है, इसमें अगर आप वोटिंग रेशियो देखिएगा तो पुरुषों के बनिस्बत महिलाओं की वोटिंग रेशियो ज़्यादा है। क्योंकि सरकार ने पंचायती राजों में और क्या कहते हैं कि शराबबंदी के जैसे मुद्दे के साथ महिलाओं को लाने का काम किया, जिसकी वजह से 52% महिलाओं ने वोटिंग किया, पुरुषों ने 39% वोटिंग किया। और आपको मैं एक बात और बता दूं कि बिहार ये जानती है कि लोकतंत्र की जननी वैशाली है, और जो लोकतंत्र की जननी है वो लोकतंत्र वो बिहार के वासी नहीं मिटने देंगे। लोकतंत्र ही हमारी पीठ की रीढ़ है और हम अपनी रीढ़ की मार नहीं बर्दाश्त जैसे करेंगे। आपकी कई कार्यकर्ताओं की डाउट है कि मोदी हिंदू नहीं, आपको भी डाउट है क्या? सच ही कह रहे हैं, कैसे? सच ही कह रहे हैं भाई। पत्नी को छोड़ देना ये हिंदू धर्म में है ही नहीं। अगर हिंदू धर्म का कोई भी बड़ा कार्य होता है, यज्ञ होता है, तो गेट जोड़ने की नियम होती है। उनके पास तो गेट जोड़ने के लिए है ही नहीं, तो फिर वो हिंदू कैसे? 125 करोड़ के बेटा है, 125 करोड़ के देश के बेटा है मोदी। मतलब कहते हैं हम सबके बेटा हैं, सबके भाई हैं, सबके तो पहलवान बेटियां सड़कों पे बैठी होती तो उन्माओं में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बलात्कार होता रहता। आज कोर्ट में जाकर देख लीजिए बलात्कार का कितना केस हुआ है। अगर वो सरकार होते तो 4 बलात्कारी को फांसी देते तो ये बलात्कार की प्रक्रिया नहीं बढ़ती। आपको कहाँ से लगता है कि 125 करोड़ लोगों का जो है बेटा है? 125 करोड़ लोगों का लुटेरा है। 125 करोड़ लोगों का बेटा नहीं है, 125 करोड़ लोगों का लुटेरा है। और अपने दागी, अपने भ्रष्ट, अपने बलात्कारी मंत्री को बचाने के लिए देश की पहलवान बेटी आज सड़क पर बैठ करके इज्जत की भीख मांग रही है। लेकिन मोदी सरकार बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि उनके दागी, उनके भ्रष्टाचारी और उनके बलात्कारी मंत्री हैं उसमें इन्वॉल्व। और इसीलिए जो नहीं है, एकदम कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस उसके लिए प्रोटेस्ट कर रही है। और अपने दागी और अपने बलात्कारी मंत्री को बचाने के लिए भाजपा एक भी शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, अपने मंत्री को बचाने के लिए भाजपा एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये कहना है, उनके अंदर आक्रोश है मोदी को लेकर। लेकिन इनको डाउट है कि मोदी हिंदू नहीं है, कहीं ना कहीं अपने पत्नी को छोड़ चुके हैं। इस वजह से इन सभी को डाउट है कि मोदी हिंदू नहीं है। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।